मैं ये ब्लॉग कल पूरा नहीं कर पाई थी, अधूरा ही रह गया था, सो क्षमा चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि कल आपने होली बहुत धूमधाम से मनाई होगी अपने परिवार वालों के साथ। नमस्कार, आप सब लोगों का मेरे इस ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। बुराई तो सभ्य समाज में किसी को कभी सहन नहीं होती। बुराई गंदगी के रूप में हो या स्वभाव के रूप में, वो सभ्य समाज कभी सहन नहीं करता। हम सब बुरे इंसानों से दूर ही रहना चाहते हैं। एक छोटी छोटी बातों से ही देखिए, हम अपने घर की गंदगी भी इकट्ठा करके उसको ढक के रखते हैं ताकि वो उड़कर सारे चारों तरफ वातावरण को ख़राब ना करे। इसी तरह हम अपने सभ्य समाज में बुरे इंसानों के निकट नहीं रहना चाहते। उनसे दूर रहना ही हम पसंद करते हैं। ऐसा ही एक वाक़या हुआ था। एक साधु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते रात होने को आई, तब उन्हें एक गांव दिखा। तब रात को वे उस गांव में रुक गए। तब गांव वालों ने इन दोनों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, इन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी, लेकिन किसी तरह से समझा बुझाकर उन दोनों की वो रात कटी। सुबह हुई, दोनों निकले, वो स्थान छोड़ जाने के लिए निकले। लेकिन जाते जाते उस संत ने उस गांव को आशीर्वाद दिया, या कहिए दुआ दी, कि तुम सब एक ही जगह पर बसे रहो। तब शिष्य और वो दोनों वहाँ से चले गए। इसी तरह वे पहुँचते पहुँचते दूसरी रात को एक दूसरे गांव में रुके। वहाँ के गांव वासियों ने इनका बहुत स्वागत किया, इनको आश्रय दिया, इनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की, बहुत सम्मान दिया। तब दूसरे दिन सुबह उन्हें वहाँ से भी प्रस्थान करना ही था, क्योंकि साधु और संत तो एक जगह कहाँ ठहरते हैं, उनका तो काम ही भ्रमण करना होता है। तब वे वहाँ से भी उठकर सुबह उठे। सब उन्हें भक्ति सम्मान से, श्रद्धा भाव से सब ने उन्हें विदाई दी। जाते समय उस संत ने उन गांव वालों से कहा, तुम सब बिखर जाओ। ये सुनकर शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गांव की सीमा पर पहुँचे, गांव छोड़कर गांव की सीमा पर आए, तब शिष्य ने कहा, हे गुरुजी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, उस प्रश्न का कृपया समाधान कर दीजिए। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, पूछो, कौन सा प्रश्न है और किस प्रश्न का आपको समाधान चाहिए। तब उन्होंने कहा, जब हम लोग पहले गांव में पहुँचे, इससे पहले गांव में पहुँचे थे, वो लोग तो सब दुष्ट थे। उन्होंने हमें आश्रय भी नहीं दिया, ना ही हमें भोजन पानी दिया, और हम वहाँ इतनी मुश्किल से रात बिताई हम लोगों ने। लेकिन चलते समय आपने उन्हें दुआ दी कि तुम सब एक ही जगह पर बसे रहो। और दूसरे गांव वालों ने हमें इतना आदर सम्मान दिया, हमारे खाने पीने की उचित व्यवस्था की, हमें इतनी श्रद्धा से मान सम्मान दिया, पर आपने चलते समय उन्हें उजड़ने का आशीर्वाद दे दिया कि आप सब लोग यहाँ से उजड़ जाओ। भला ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा, बस वो इसलिए कि गंदगी वो एक ही जगह रहनी चाहिए,
गंदगी अगर हम फैलाएंगे तो हमारा पूरा वातावरण ख़राब होगा। इसलिए गंदे इंसान एक ही जगह पर बसे रहें, वही उचित है। और जबकि अच्छे लोग जगह जगह बिखरेंगे, अच्छाई बनेगी, सबके दिलों में नेकी का वास होगा। इसीलिए मैंने उन्हें उजड़ने का आशीर्वाद दिया, ताकि अच्छाई सब जगह फैले। जैसे बदबू की गंदगी हमें सहन नहीं होती, हम उसे ढक कर रख देते हैं, पर खुशबू उसे हम खुले वातावरण में रखते हैं, ताकि वो खुशबू वातावरण को सुगंधित कर दे और हमारे मन को प्रसन्न कर दे। यही कारण था कि मैंने उन्हें बस एक ही जगह बसने का, दुर्जनों को और नेक दिल इंसानों को उजड़ने का आशीर्वाद दिया। तब शिष्य को अपनी बात का समाधान हो गया था, उनकी बात का। तो इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष की संगत में रहने से हमें ज्ञान मिलता है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और आज तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।